कृति नाम की एक लड़की थी। वो बहुत ही गुणवान थी। बचपन से ही उसे कला का बहुत शौक था और वो तरह तरह के मुखौटे बनाया करती थी। के माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे और उसे उसकी मौसी ने पाला था। कृति रंग बिरंगे मुखौटे बनाकर बेचा करती थी और अपनी मौसी की भी पैसे से मदद करती थी। एक दिन उसकी मौसी कहती है, कृति बिटिया, अब तू शादी के लिए बड़ी हो गई है। जल्दी से कोई अच्छा सा लड़का देखकर मैं तुम्हारी शादी कर दूंगी। भी कृति कहती है, मौसी, मुझे एक ऐसा लड़का चाहिए जो मुझे समझे। मुझे मुखौटे बनाने का कितना शौक है और मैं इससे 2-4 पैसे भी कमा लेती हूँ। मैं चाहती हूँ जो भी मेरा पति हो वो मेरी कला की कदर करे और मेरा साथ दे। तभी मौसी कहती हैं, हाँ, मैं अपने सभी जानने वालों में ये बात बता दूंगी और जल्द से जल्द तुम्हारे लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढ के लाऊंगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन कृति अपने मुखौटे बनाकर बाजार में बेचने जाती है। जिस दुकान पर कृति अपने मुखौटे बेचती है उस दुकान पर आज एक नया लड़का बैठा हुआ था। उस लड़के का नाम मोहन था। तभी कृति वहाँ आती है और कहती है, जी नमस्ते, मैं कृति हूँ। मैं अक्सर यहाँ पर मुखौटे बेचने आती हूँ लेकिन आज सेठ जी दिखाई नहीं दे रहे। तभी मोहन कहता है, हाँ, वो मेरे चाचा जी हैं। आज उन्हें कुछ काम था इसीलिए उन्होंने मुझे आज यहाँ भेज दिया। तभी कृति कहती है, अच्छा तो ठीक है, अब मैं चलती हूँ। जब वो आ जाएंगे तब मैं फिर से आ जाऊंगी। इतना कहकर कृति वापस घर चली गई। लेकिन मोहन को पहली नजर में ही कृति पसंद आ गई। मोहन ने चाचा जी को सारी बात बताई तो उन्होंने कृति की मौसी को बुलाकर रिश्ता पक्का कर दिया। तभी मौसी कहती हैं, अरे सेठ जी, ये तो आपने बहुत बड़ी बात कह दी। अरे आपके तो भतीजे से शादी करके मेरी बिटिया के भाग्य ही खुल जाएंगे। मौसी ने घर आकर कृति को सब कुछ बताया। तभी कृति कहने लगी, मौसी, पर मैं उस लड़के को तो बिल्कुल भी नहीं जानती हूँ। ना जाने वो कौन है, कैसा है, और पता नहीं वो मुझे समझेगा भी या नहीं। तभी मौसी कहती हैं, अरे तो बिल्कुल भी फिक्र ना कर, ऊपर वाले पर भरोसा रख। इतने बड़े खानदान का रिश्ता आया है तेरे लिए, सब कुछ अच्छा ही होगा। कुछ ही दिनों में कीर्ति की शादी मौसी ने मोहन से करवा दी और वो अपने ससुराल चली गई। ससुराल में कृति मोहन के साथ अकेले ही रहती थी क्योंकि उसके ससुराल में और कोई भी नहीं था। लेकिन एक दिन कृति काम करते करते खुद से बातें करने लगी, शादी को तो कितने दिन हो गए हैं और शादी के कारण मैंने अपने मुखौटा बनाने के काम में ब्रेक लिया हुआ था। लेकिन मुझे लगता है कि अब फिर से मुझे काम शुरू कर देना चाहिए। मुखौटे बनाए बिना मुझे जिंदगी काफी अधूरी सी लग रही है। इतने सालों से उन्हें बनाते बनाते वो मेरी जिंदगी का अब हिस्सा हो गए हैं। ठीक है, अब मैं आज शाम को ही मोहन से बात करूंगी। शाम को मोहन घर आ जाता है और कृति उसे खाना परोस रही थी और तभी कृति कहती है, अजी वो मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। वो मैं ये सोच रही थी कि क्यों ना अब मैं अपना मुखौटा बनाने का काम फिर से शुरू कर दूं। तभी मोहन कहता है, क्या, मगर क्यों? अब तो मैं कमाता हूँ ना, तो तुम्हें मुखौटे बनाने की क्या जरूरत है? तभी कृति कहने लगी, मैं पैसे बनाने के लिए ये काम नहीं करती थी, बल्कि ये तो मेरे बचपन का शौक है। मुझे मुखौटे बनाना बहुत पसंद है और मैं ये काम करूँगी। कृति की बात सुनकर मोहन को गुस्सा आ जाता है और वो खाने की प्लेट फेंक देता है और चिल्ला कर कहता है, क्या शौक? शादी के पहले तुम्हें जितने शौक करने थे तुमने पूरे कर लिए। अब चुपचाप वैसा ही करो जैसा मैं कहता हूँ, वरना तुम्हारी खैर नहीं। इतना कहकर मोहन वहाँ से गुस्से में तमतमाता हुआ चला जाता है और कृति रोने लगती है और कहती है, कोई भी मेरी कला को नहीं समझता, लेकिन मैं इन सब से रुकने वाली नहीं हूँ। मैं मुखौटे बनाऊंगी, चाहे कोई मेरा साथ दे या नहीं दे। अगले दिन से कृति सारा अपना पुराना सामान मोहन के ऑफिस जाने के बाद निकालती है और मुखौटे बनाना शुरू कर देती है। शाम को जब मोहन वापस आता है तो मुखौटे देखकर गुस्से से आग बबूला हो जाता है। दूसरी तरफ कृति सांचे में एक 3 मुंह वाला मुखौटा बना रही थी। तभी मोहन आता है और चिल्लाते हुए बोलता है, ये सब क्या कर रही हो कृति? मैंने तुमसे मना किया था ना। इतना मना करने के भी बाद आखिर तुम रुकी नहीं और मेरे मना करने पर भी तुमने मेरे ही घर में ये घटिया मुखौटे बनाए। तभी कृति कहती है, ये सब तुम क्या बोल रहे हो मोहन? क्या तुम जानते भी हो ये सब मुखौटे मेरे दिल के कितने करीब हैं? तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? मुझे तो लगा था कि अब तक तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो गया होगा और तुम मुझे समझोगे, लेकिन तुम। तभी मोहन कहता है, मुझे कुछ नहीं समझना है, जल्दी से ये सारा कूड़ा मेरे घर से बाहर निकाल कर फेंक दो। तभी कृति कहने लगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे इन मुखौटों को कूड़ा कहने की? नहीं, मैं इन्हें बाहर नहीं फेंकूंगी। तभी मोहन कहता है, अच्छा तो फिर ठीक है, मैं तुझे ही बाहर फेंक देता हूँ। तो कृति कहने लगी, क्या कहा तुमने? तुम मुझे बाहर फेंकोगे?
तुम्हारी इतनी हिम्मत! बचपन से लेके आज तक मुझसे किसी ने भी इस तरह से बात नहीं की। मोहन अपना इतना अपमान सह नहीं पाता है और गुस्से में आग बबूला हो जाता है। गुस्से में मोहन कृति का गला दबा देता है और उसे मार देता है। कृति मरने के बाद एक चुड़ैल में बदल जाती है, लेकिन उसका एक सर नहीं बल्कि 3 सर थे। मोहन कृति की लाश जला देता है और सबसे कह देता है कि वो घर छोड़कर गुस्से में कहीं चली गई। एक दिन जब मोहन बैठकर खाना खा रहा था तो उसे दूसरे कमरे से घुंघरुओं की आवाज आने लगती है। वो जाकर उस कमरे में देखता है तो हैरान रह जाता है और कहता है, ये सब क्या हो रहा है? ये सब तो मुखौटे हैं जो कृति ने बनाए थे, पर ये सब हवा में कैसे उड़ रहे हैं? तभी वो 3 सिर वाली चुड़ैल हंसती है और बोलती है, अरे देख रे मोहन, मैं वापस आ गई, वो भी इन मुखौटों के साथ। अब कैसे भगाएगा तू मुझे अपनी जिंदगी से? देखती हूँ तो कैसे मुझे और मेरे मुखौटों को घर से बाहर निकालेगा। क्यों अब तक नहीं पहचान पाया मुझे? मैं कोई और नहीं, कृति हूँ, और अब तेरी खैर नहीं, क्योंकि अब मैं वापस आ गई हूँ। ये सुनकर मोहन घबरा जाता है और सीधा घर के बाहर की तरफ दौड़ने लगता है। जब कृति के भाग जाने की खबर कृति की मौसी को मिलती है, तब वो दौड़ी दौड़ी मोहन के घर जाती हैं। मोहन को ऐसे भागता हुआ देख मौसी उसे दरवाजे पर रोक लेती हैं और कहती हैं, अरे बेटा मोहन, क्या हुआ? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? तभी मोहन हड़बड़ा जाता है और कहता है, अरे कुछ भी तो नहीं मौसी, आप यहाँ कैसे? तभी मौसी कहती हैं, अरे बेटा, वो मैंने कृति के बारे में सुना ना, कहाँ चली गई होगी। उसने आज तक कभी घर में तो ऐसा नहीं किया, फिर अब क्यों? तभी मोहन चिल्लाता है और कहता है, अरे मुझे नहीं पता मौसी, उसने अपने उन मुखौटों के लिए मेरी बेइज्जती की और घर से कहीं भाग गई। मुझे तो लग रहा है जरूर उसका कहीं और चक्कर चल रहा होगा और इसीलिए शायद वो घर छोड़कर चली गई। तभी मौसी कहती हैं, अरे नहीं, अरे रुको मोहन, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी पत्नी के बारे में ऐसा बोलते हुए? मेरी बेटी ने कुछ नहीं किया। अरे अब तो मुझे तुम पर शक हो रहा है। तभी घर के दूसरे कमरे से जोर जोर से पायलों की आवाज आने लगती है। कृति की मौसी उसे ढूंढते हुए और पायलों की आवाज सुनते हुए घर के दूसरे कमरे तक पहुंच जाती है, पर घर में कोई नहीं था। मौसी के पीछे मोहन भी चला आता है। ये वही कमरा था जहां मोहन ने कृति को मारा था। तभी अचानक से वहां 3 सर वाली चुड़ैल आ जाती है। उसको देखकर मोहन और मौसी दोनों ही घर के बाहर भागने लगते हैं, पर घर के सभी दरवाजे और खिड़कियां अपने आप बंद हो जाते हैं, जिससे मौसी और मोहन घर में ही कैद हो जाते हैं। तभी मौसी कहती हैं, इस घर में तो चुड़ैल है, लगता है इस चुड़ैल ने ही जरूर मेरी कृति के साथ कुछ किया है। भागो यहाँ से। पर ये दरवाजे कैसे बंद हो गए? अब हम बाहर कैसे जाएंगे? तभी मोहन जोर जोर से चिल्लाता है, बचाओ, अरे कृति की आत्मा फिर से आ गई, 3 सर वाली आत्मा, बचाओ। पर मोहन की बात सुनकर मौसी वहीं रुक जाती है और कहती है, क्या कहा तूने? कृति की आत्मा? मतलब कि वो चुड़ैल कृति थी? कृति मर चुकी है, लेकिन उसे किसने मारा? तभी वहाँ पीछे से वो 3 सर वाली चुड़ैल आ जाती है और मोहन का गला पकड़कर उसे हवा में उठा देती है। तभी मोहन जोर जोर से चिल्लाने लगता है, अरे बचाओ, चुड़ैल ने मुझे पकड़ लिया, अरे बचाओ, अरे मुझे सांस नहीं आ रही, कोई तो मुझे बचाओ। तभी मौसी कहती है, अरे मुझे बताओ, कौन हो तुम? मुझे बताओ, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। तभी चुड़ैल बोलती है, मौसी, आप मुझे उसे छोड़ने को कह रही हैं जिसने आपकी बेटी की जान ले ली। तभी मौसी कहती है, क्या तुम मुझे मौसी क्यों कह रही हो? और तुम हो कौन? तभी चुड़ैल कहती है, मैं और कोई नहीं, कृति ही हूँ, और इस आदमी ने मुझे मार डाला सिर्फ इसलिए कि मैं मुखौटे बनाना चाहती थी, वो करना चाहती थी जो मुझे पसंद था। इतना कहकर चुड़ैल मोहन को जमीन पर जोर से धक्का दे देती है। तभी मोहन चिल्लाता है, बचाओ, कोई मुझे इस चुड़ैल से बचाओ। तभी मौसी कहती हैं, नहीं, अब तो तुझे कोई नहीं बचाने वाला, मैं तुझे नहीं रोकूंगी कृति, मार डाल इस मोहन को और ले अपना बदला, इसने तेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, तुझे मार दिया और मुझसे अलग कर दिया, मार डाल इसे कृति, मार डाल। ये सुनते ही चुड़ैल मोहन को गला पकड़कर उठाती है और उसे मार डालती है। मोहन को मारते ही कृति की आत्मा को शांति मिलने लगती है। चुड़ैल गायब हो जाती है और मौसी वापस अपने घर आ जाती हैं।